कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। देखिए, ये दुख की बात है कि हमारे देश में एक भड़काऊ भाईजान कमेटी है जो इस्लामिक जिहाद और इस प्रकार की कट्टरपंथी विचारधारा को हमेशा लीपापोती करके बचाने की होड़ में लगी रहती है। जब दीपू दास को मारा गया और निर्ममता से मारा गया और रेडिकल इस्लामिस्ट ने मारा, तो पहले दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी ने आकर कहा कि देखिए ये तो होना ही है क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, और उन्होंने उसको जायज ठहराने का काम किया। और अब एक कट्टरपंथी मौलाना इमाम साजिद रशीदी, जो पहले भी बहुत सारे भड़काऊ बयान देने के लिए जाने गए हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेश में तो कोई टारगेट किलिंग हो ही नहीं रही, भारत में हो रही है। और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हो रहा है। ये दिखाता है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर, कट्टरपंथी वोट बैंक के नाम पर ये भड़काऊ गैंग पूरी तरह से काम पर। ये वही जमात है जिन्होंने सीए का विरोध किया, ये वही जमात है जब हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है तो उसकी लीपापोती करते हैं, और ये वही जमात है जो वोट बैंक को राष्ट्रहित के भी ऊपर रखते हैं। ये बेहद निंदनीय बयान है, पर इस बयान के पीछे, इमाम के इस बयान के पीछे दरअसल ताकत कांग्रेस की है। कांग्रेस ने ये बयान दिलवाया है उनसे। सर, सैम पित्रोदा ने फिर से दोहराया कि राहुल गांधी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सच बोलते हैं हमेशा। राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर दिया है, और इतना झूठ वो बोलते हैं और झूठ बोलकर भाग जाते हैं। अब विदेशी धरती पर जाकर बर्लिन में, जर्मनी में उन्होंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है, इंडिया की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है। और कल ही उन्होंने ट्वीट किया कि फॉक्सकॉन के द्वारा 30,000 जॉब पिछले 7-8 महीने में दिए गए। तो राहुल गांधी जी, अगर इकोनॉमी डेड थी जो 8.2% की ग्रोथ रेट पर बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन डेड था तो ये जॉब्स क्यों दी जा रही है, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? तो राहुल गांधी ने खुद के ही झूठ को कल फैक्ट चेक करने का काम किया है। और राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बोलते हैं हमारी डेमोक्रेसी डेड है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए, बोलते हैं कि हमारी सेना की पिटाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाता है, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर सारी इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, सब चीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और जब केरल में खुद चुनाव जीतते हैं, लोकल पोल जीतते हैं, तो वो अपने आप की जीत बताते हैं। तो राहुल गांधी केवल झूठ नहीं बोलते, बल्कि वो झूठों के शहंशाह है, और उनका झूठ एक के बाद एक लोग एक्सपोज करते हैं। अब तो उनके झूठ से ना ओमर अब्दुल्ला, ना सुप्रिया सुळे, ना इंडी अलायंस के अलायंस पार्टनर्स भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी राहुल गांधी के झूठ को रिजेक्ट करते हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ इन चार्जेस ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी को भी किसी भी विषय पर सरकार से सवाल पूछने का और उस विषय को उठाने का पूरा अधिकार है, पर किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की मान्यताओं को अपमानित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और यदि ऐसा किया जाएगा, यदि आप किसी के इश्क को, यदि आप किसी के धार्मिक या सांस्कृतिक, उनके जो भी आइकॉन है, उनको अपमानित करेंगे, उसके बारे में एक ऐसा चित्रण देंगे जो कि पूरी तरह से गलत है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे, तो पुलिस को या कानून को अपना काम करना पड़ेगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपके ही नेता कहते थे ना, पंजाब में पराली जलती है इसके लिए प्रदूषण होता है। आज बताइए कि उस स्टैंड पर आप क्यों कायम नहीं है? और आज जिस प्रकार से प्रदूषण की समस्या 11 वर्षों से आपने दी है, तो उसमें आपने किया क्या? केवल और केवल जो पैसे आते थे सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, उसको घोटाले में इस्तेमाल करने के अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये कहा है कि हमारी इंडिया की ग्रोथ जो है वो किसी एक फैमिली की नहीं है, वजह से नहीं है, और बीजेपी लीडर्स का असम्मान होता था कांग्रेस के द्वारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार ने अपनी असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की वजह से केवल और केवल देश के महानायकों को अपमानित और उपेक्षित किया है, और एक ही परिवार को बढ़ाने का काम किया है।
450 से ज्यादा स्कीम एक परिवार के नाम पर रखी गई, पर भगवान बिरसा मुंडा जी, बाबा साहेब आम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी और देश के अन्य महानायकों को इग्नोर किया गया। बाबा साहेब को तो भारत रत्न भी नहीं दिया गया, जबकि खुद के परिवार के सदस्यों को भारत रत्न दे दिया। उनको 2 बार चुनाव हराया। सरदार पटेल को भी भारत रत्न देने में विलंब किया गया। हमने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति का म्यूजियम तो बनाया गया और बाकी प्रधानमंत्रियों को याद नहीं किया गया। ये तो नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय बनाए। उन्होंने केवल हमारे प्रेरणा पुरुष या प्रेरणा लोग नहीं, बल्कि प्रणब मुखर्जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, एससी जमीर हो, तरुण गोगोई हो, सबको सम्मानित करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और उनके जन नायक का टैग आज कौन चुरा रहा है? वही परिवार, वही राहुल गांधी। तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है, हमारे लिए देश प्रथम है। इसलिए हमने देश के सभी महानायकों का सम्मान किया। कांग्रेस ने केवल एक परिवार के सम्मान में बाकियों का अपमान किया। सर, मेरा ये भी कहा कि हमने आर्टिकल 370 को हटाकर बीजेपी बड़ी गौरवान्वित है, आर्टिकल 370 की दीवार को हमने गिरा दिया। देखिए, जो संविधान की बड़ी बातें करते हैं, आरक्षण की बातें करते हैं, एक राज्य था जम्मू कश्मीर जहां पर भारत का, अंबेडकर जी का संविधान भी लागू नहीं था, आरक्षण की व्यवस्था भी लागू नहीं थी। पर 5 अगस्त को 370-35 की दीवार गिराकर पहली बार भारत का संविधान, भारत का तिरंगा और भारत की आरक्षण की व्यवस्था, जिसको अंबेडकर जी ने तय किया था, वो वहां पर लागू हुई। वहां के दबे कुचले शोषित वंचित समाज को उनका अधिकार मिला। वहां पर आज तिरंगा लहराता है। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लाल किले से लेकर लाल चौक तक हमारा तिरंगा लहराता है। पर जो लोग संविधान, तिरंगा और आरक्षण की बात करते हैं, उन्होंने इसके हटने का विरोध किया। तो असलियत में संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, आम्बेडकर विरोधी अगर कोई है तो ये जमात है जिसने 370 के हटने का विरोध किया।